नमस्कार। मैं दिलीप शुरू से राष्ट्रीय आसन IAS अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी दर्शकों, यूपीएससी स्टूडेंट, पीएचडी स्टूडेंट एवं सभी आज संसदीय व्यवस्था के अधीन हम संसद का जो लोकसभा सदन होता है उस लोकसभा सदन को चलाने संभालने या संरक्षित कराने हेतु जिस पद का निर्माण हुआ है वो है लोकसभा अध्यक्ष, प्रेसिडेंट ऑफ लोकसभा। लोकसभा अध्यक्ष के बारे में इस एपिसोड में हम देखने जा रहे हैं। ये क्लास उसके लिए है स्पेशल तौर पर। और देखिएगा स्टूडेंट, संसदीय प्रशासकीय शासकीय क्षेत्र में लोकसभा सदन का एक महत्वपूर्ण घटक जिसे लोकसभा अध्यक्ष कहलाया जाता है। और इसके बारे में विशेष एक बात होगी कि जैसा कि चुनाव के पूर्व जो लोकसभा थी वो विघटित होकर नए चुनाव हुए, दूसरी लोकसभा संगठित हुई, लेकिन पूर्वी लोकसभा विघटित होने के बावजूद भी उस समय का लोकसभा अध्यक्ष बदला नहीं। जब तक चुनाव के उपरांत नए लोकसभा का गठन होना और पहली बैठक होना, नई लोकसभा की पहली बैठक तक पुरानी लोकसभा में बने हुए अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कार्यरत रहते हैं। ये विशेष बात होगी। कभी कभार क्या होता है, ऐसे स्थितियों में संघ के राष्ट्रपति जी सामयिक लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, जो कि नई लोकसभा गठन होने के तक कामकाज चलाते हैं। यह नई लोकसभा गठित होने के बाद, पहला बैठक समाप्त होने के बाद लोकसभा सदस्यों के द्वारा सदन में लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन हुआ जाता है और लोकसभा अध्यक्ष की निर्वाचन की तारीख स्वयं संघ के राष्ट्रपति जी करते हैं। तो देखिए, संसदीय व्यवस्था में पीठासीन संसद के पीठासीन अधिकारी, संसदीय व्यवस्था में संसद के पीठासीन अधिकारी 4 पदों के ऊपर जो कार्य करते हैं उनके बारे में अल्फाज वापरे जाते हैं। संसद के पीठासीन अधिकारी 3 संस्थाएं मिला के संसद बनी, जैसा भारत के राष्ट्रपति, संसद के 2 सभागृह, लोकसभा एवं राज्यसभा। संसद के दोनों सभागृहों के पीठासीन अधिकारी जो 4 पदों पे कार्यरत होते हैं, जैसा कि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष एवं
राज्यसभा के सभापति जी तथा राज्यसभा के उपसभापति जी, ये चारों जगह पे जो अपनी ड्यूटियां निभाते हैं, कार्य करते हैं, वो संसद के पीठासीन अधिकारी कहलाए जाते हैं। एक बात आपके समझ में आ गया होगा। दूसरी बात देखते हैं, अब लोकसभा के अध्यक्ष, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन की तारीख नवगठित लोकसभा की पहली बैठक के होने के बाद संघ के राष्ट्रपति स्वयं तारीख निर्धारित करते। उस तारीख को लोकसभा के अंतर आने वाले सभी 543 सदस्य जो चुनकर आए हैं देश से, वो सदस्य लोकसभा का अध्यक्ष का एक तो मनोनीत करते हैं या तो मतों द्वारा निर्वाचित करते हैं, जो लोकसभा के पूरे जीवन काल तक बने रहते हैं। वही लोकसभा को संभालने के लिए लोकसभा में पीठासीन अधिकारी के जरिए से लोकसभा का कामकाज संभालते हैं। अब जैसा कि हमने देखा, लोकसभा में 543 सांसद एवं लोकसभा सदस्य पूरे देश में से चुनवा कर आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं। उन सभी का सदन में मुखिया तथा बतौर प्रतिनिधि एवं लोकसभा सदस्य को जितने भी विशेषाधिकार दिए गए हैं, वो विशेषाधिकारों का रक्षक, उच्च प्रतिष्ठा, उच्च सम्मान, ये सभी को जुड़ाव बनाए रखने का अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अब लोकसभा अध्यक्ष कहीं ना कहीं संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधि होते हैं, जो संसदीय प्रतिनिधि को वेतन एवं भत्ते एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। वही सुविधाएं लोकसभा के अध्यक्ष जी को प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल खंड पूरे 5 साल तो होता ही है, लेकिन नवगठित चुनाव के बाद नवगठित लोकसभा की पहली बैठक होने तक लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल खंड रहता है। अब हम इसमें दूसरी बात ये देखते हैं कि इनका निर्वाचन हुआ, पदधारण हुआ, कार्यकाल खंड हुआ, ऐसे कौन से स्थितियों में लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष पद पर बने नहीं रह सकते, इसके बारे में भी हम जानकारी देख लेते हैं। यद्यपि कार्यकाल खंड पूरा होने के पहले ही लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को किसी कारणवश
उन्हें उस पद से हटाने का संकल्प करते हैं। जैसा कि उर्वरित लोकसभा सदस्य को ये लोकसभा अध्यक्ष नहीं चाहिए, कारण जो भी हो, उसके लिए यदि संकल्प हो चुका हो और संकल्प होने के संबंध में उन्हें 14 दिन पूर्व नोटिस दिया गया हो, ऐसी स्थितियों में लोकसभा अध्यक्ष सदन में 14 दिन तक एज ए लोकसभा रिप्रेजेंटेटिव करके बने रह सकते हैं। किसी विशेष स्थितियों के लिए मतदान में अधिकार भी ले सकते हैं, लोकसभा में 14 दिन तक बातचीत भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन पीठासीन अध्यक्ष के नाते वो काम नहीं कर सकते, या हम ऐसा मान लीजिए कि वो पीठासीन अध्यक्ष बने नहीं रह सकते, तथा सदन में निर्णयात्मक मत देने का अधिकार जो पीठासीन अध्यक्ष के रूप में जब थे तब उन्हें था। मतदान देने का अधिकार होगा, लेकिन विशेष मत देने का अधिकार नहीं होगा। जैसा कि मतदान आधा इधर आधा उधर हो चुका होता है, एवं निर्वाचक मतदान विशेष मतदान देने का अधिकार पीठासीन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं उन्हें प्राप्त होता है। वो अपने विवेक बुद्धि के मुताबिक सही मायने में उस अधिकार को यूज करते हैं। यद्यपि उन्हें 14 दिन पूर्व नोटिस दिलाया गया है तो उनका मतदान निर्वाचक मतदान नहीं माना जाएगा संबंधित स्थितियों के विषयों के ऊपर। अब दूसरी बात ये देखते हैं, यदि वो सदन के उपाध्यक्ष की ओर स्वयं हस्ताक्षर सहित इस्तीफा पेश करते हैं, ऐसे समय लोकसभा अध्यक्ष को उस पद को रिक्त करना होता है। यद्यपि नैसर्गिक मृत्यु ये सबसे महत्वपूर्ण कारण हर एक के लिए होगा, यद्यपि संबंधित अध्यक्ष महोदय की नैसर्गिक मृत्यु हो जाती है या असामयिक मृत्यु हो जाती है, ऐसे समय भी वो पद रिक्त होगा। एवं तथा किसी कारणवश सदन ने उन्हें सदस्यत्व बहाल नहीं किया हो या सदन ने उनका सदस्यत्व बहालीकरण जो थी वो निकाल ली गई हो, ऐसे समय में भी लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पे पीठासीन अध्यक्ष नहीं रह सकते। आपके ख्याल में आया होगा। आशा करता हूं लोकसभा अध्यक्ष के बारे में फिलहाल में बातचीत चल रही है। अब देखते हैं दूसरी बात, वर्तमान लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, वर्तमान लोकसभा के अध्यक्षों की कर्तव्य शक्तियां, कार्य प्रणालियां एवं
कार्य करने के कुछ रास्ते, कुछ स्रोत, इसके बारे में भी हम आज के क्लासेस में देखते हैं। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष 3 स्रोतों से कार्य करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सदन को चलाने हेतु उन्हें 3 स्रोतों से कार्य करना होता है। जैसा कि पहले हम देखते हैं, पहले ये देखिएगा, भारत का संविधान। भारत का संविधान लोकसभा अध्यक्ष का कार्य करने का पहला स्रोत होगा। दूसरी बात, लोकसभा की प्रक्रियाएं एवं कार्य संचालन हेतु बनाए हुए नियमन। लोकसभा की कार्य प्रणाली जिस प्रक्रिया से गुजरती है एवं चलाने हेतु बनाए हुए नियमन एवं संसदीय परंपराएं। जैसा कि कुछ संसद में विनियम अधिनियम के मुताबिक न होते हुए कुछ कार्यभाग अपने बनाए हुए पूर्वजों के इतिहास की तरह या पूर्व संसद में बने हुए कुछ ऐसे परंपराएं होती है कि उसके मुताबिक भी लोकसभा के अध्यक्ष जी लोकसभा का कामकाज चलाते हैं। अब देखिएगा इलस्ट्रेशन के साथ, लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा का कामकाज चलाने हेतु प्रथम तौर पर भारत का संविधान ये प्रथम स्रोत माना जाता है, जो एक इतने बड़े देश को संभालने हेतु जो लोकसभा गठित हुई है, उस लोकसभा को ऐसे बहुत सारे विधायी कार्य करने होते हैं। समय समय पे संविधान में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव भी पारित करने होते हैं। संकटकालीन स्थितियों में लोकसभा को ऐसे कुछ विशेष तौर पर निर्णय लेने होते हैं। ऐसे समय में एकमात्र संविधान के मुताबिक जो भी कार्य किए जा रहे हैं वो हमारे भारत के संविधान के मुताबिक है, संविधान के वस्तुस्थिति से जुड़े हुए हैं या संविधान में दिए गए आर्टिकल, अनुच्छेद, सूचियां एवं किसी वस्तुस्थितियां इसके मुताबिक संविधान के मुताबिक टैली किया जाता है, उसके अनुरूप ही कार्य होते हैं, सिवाय संविधान संशोधन के साथ साथ। ये बात ख्याल में रखना। दूसरी बात होती है लोकसभा की प्रक्रियाएं यह कार्य संचालन के लिए बने हुए कुछ नियमन। अब लोकसभा की जो कार्य प्रणाली होती है उसके बहुतांश स्वरूप पर कुछ नियमन होते हैं। जैसा कि लोकसभा की अधिवेशन हो, उस अधिवेशन के लिए कोरम की संख्या देखिए। किसी विशेष बात पे लोकसभा स्वयं सदन का अधिवेशन बुलाती है और उस अधिवेशन में जो भी मुद्दे पारित करने होते हैं, ऐसे समय लोकसभा की एकंदरित सदस्य संख्या कितनी उपस्थित हो, जो कि कोरम कहलाई जाती है। यद्यपि लोकसभा सदन में 543 देश के विभिन्न क्षेत्रों से बतौर रिप्रेजेंटेटिव बनकर आते हैं कार्य करने हेतु, एवं 2 एंग्लो इंडियन की ओर से
राष्ट्रपति जी सिलेक्ट करते हैं। टोटल लोक संख्या 545 हो गई लोकसभा सदन की। ऐसे समय में किसी विधायी कार्यकाल के लिए चर्चाएं हो रही हो, ऐसे समय या निर्णय लेना हो, ऐसे स्थितियों में किमान लोकसभा सदस्य संख्या से 10% सदस्य सदन में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। 545 के 10% जितनी भी संख्या होगी उतना सदस्यगण उपस्थित हो, ये नियम के मुताबिक होता है। दूसरा ऐसा नियम होता है कि जैसा किसी विशेष विषय पे लोकसभा का अधिवेशन चल रहा हो और लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिए हुए निर्देशन के मुताबिक यदि भी कार्य नहीं हो रहा हो, शांति भंग हो रही हो, ऐसे समय नियम के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष जी सदन का कार्यकाल खंड कुछ समय के लिए स्थगन प्रस्ताव के नाते से सदन का कामकाज रोक सकते हैं। ये भी नियम विनियम के मुताबिक होता है। दूसरी बात, सदन को कुछ विराम होता है, विराम के बाद कार्य प्रणालियां शुरू होती है। ये भी अवकाश, ये भी महत्वपूर्ण नियम में आते हैं। इसी तरह से और समय स्थिति के मुताबिक जो नियम एवं कुछ समय के मुताबिक लोकसभा के अध्यक्ष महोदय अपने ओर से कुछ ऑर्डर्स, आदेश सदन के सदस्यों के लिए निकाल सकते हैं। वो भी एक नियमन का भाग होता है। जैसा कि किसी विशेष विषय पे सदन में कार्यवाही चल रही है, लेकिन बार बार सदन के कुछ विपक्षी दलों द्वारा, विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों द्वारा कामकाज में रुकावट पैदा हो रही है। ऐसी स्थितियों में लोकसभा के अध्यक्ष जी संबंधित रिप्रेजेंटेटिव को कुछ समय के लिए निष्कासित भी कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बातें नियमन में आती है। और इसके बाद कुछ ऐसी परंपरा है जो सदन, जो संसदीय प्रथा परंपराओं के मुताबिक चलता है। जैसा कि अधिवेशन गठित, जैसा कि लोकसभा नए अधिवेशन गठित करती है, संयुक्त अधिवेशन होता है। उस संयुक्त अधिवेशन में नए गठित लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन में राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव, लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे समय प्रथमता भारत संघ के राष्ट्रपति जी सदन को, संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हैं। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष सभी को सदन के अधिवेशन के पूर्व चाय पान हेतु एक सदन में बुला लेते हैं। ये बहुत सारी ऐसी परंपराएं होती है, कुछ अलग बातें भी होती है, वो स्पेशल क्लास में बताया जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही लोकसभा में लिए गए, पारित किए गए विधेयक, जो धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, सामान्य विधेयक है, इसकी
देखभाल एवं सत्यापन जब तक लोकसभा के अध्यक्ष नहीं कर सकते तब तक वो कच्चा विधेयक राज्यसभा में भी नहीं जाएगा एवं राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भी नहीं भेजा दिया जाएगा। एवं वे विधेयक किस तरह का है ये लोकसभा अध्यक्ष जी स्वयं सुनिश्चित करेंगे। जैसा कि धन विधेयक, देश का धन विधेयक लोकसभा में ही पारित किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष की हस्ताक्षर के साथ ही, उनके सत्यापन के साथ ही राज्यसभा में एवं राष्ट्रपति जी के ओर स्वाक्षरी के लिए भेजा दिया जाएगा। तो आज के एपिसोड में, आज के क्लास में हमने लोकसभा के अध्यक्ष की निर्वाचन, पात्रता एवं उनकी शक्तियां, कार्य प्रणाली करने के स्रोत एवं विधेयक के बारे में तथा विशेषाधिकार के सम्मान के बारे में हमने देख लिया। इसके बाद और एक कुछ विशेष बात देखते हैं। जैसा कि लोकसभा अध्यक्ष जी ये स्वयं कार्य मंत्रणा समिति जो देश के लिए, देश के संसद चलाने हेतु होती है, कार्य मंत्रणा समिति, उसके भी स्वयं अध्यक्ष होते हैं, नियम समिति के भी अध्यक्ष होते हैं तथा सामान्य प्रयोजन समिति जो होती है उसके भी अध्यक्ष पद स्वयं ग्रहण करते हैं तथा लोकसभा के द्वारा जो अन्य अंतर्गत सदन के अंतर्गत समितियां बनाई जाती है वो समितियों के सभापति नियुक्त करने का अधिकार भी लोकसभा के अध्यक्ष जी को प्राप्त है। इसके बाद जैसा कि देश के अंदर विधायी पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन होते हैं, उस समय लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन सभापति होते हैं तथा विश्व लेवल पे संसद के जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये अन्य देशों के संसद एवं भारतीय संसद इन दोनों को मिलाने का दुआ होता है एवं अंतरराष्ट्रीय संसदीय सम्मेलन में भी अपने देश के लोकसभा अध्यक्ष वहां पे रिप्रेजेंटेशन बतौर भारत दे सकते हैं जब संसदीय सम्मेलन होते हैं उस समय, तथा अन्य कार्यों भी उन्हें संभालना पड़ता है। देश के हित में लोकसभा के सभी सदस्यों को सामंजस्य पूर्ण भूमिका अदा करने के लिए वो भी कह सकते हैं। ऐसा मान लीजिए कि देश के जो शीर्षस्थ स्थान होते हैं, भारत संघ एवं भारत देश के जो शीर्ष स्थान होते हैं, उस शीर्ष स्थान में लोकसभा के सभापति, लोकसभा अध्यक्ष जी का शीर्ष स्थान पे 7वां क्रमांक होता है, जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश के मुताबिक उनकी श्रेणी में होता है। इतना बड़ा पद लोकसभा अध्यक्ष का होता है। और कभी कभार यदि राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन किसी विशेष स्थिति में बनता है तो ऐसी स्थितियों में भी
लोकसभा अध्यक्ष वो संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर संयुक्त दोनों सदनों के अधिवेशन को संबोधित करने का अधिकार भी उन्हें दिलाया गया। तो आज के क्लास में लोकसभा अध्यक्ष जी के बारे में बात हुई। यह लोकसभा अध्यक्ष जी स्वयं स्फूर्ति से पद का त्याग करना चाहते हैं तो ऐसे स्थितियों में वो स्वयं हस्ताक्षरित इस्तीफा लोकसभा के उपाध्यक्ष को सौंप सकते हैं तथा लोकसभा उपाध्यक्ष जी अध्यक्ष जी के अंतर्गत अधिकार में न रहते हुए वो स्वयं लोकसभा को जिम्मेदार रहते हैं। चलो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में लोकसभा अध्यक्ष जी के बारे में व्यापक तौर पर हमारा क्लास हुआ और मैं आशा करता हूं कि आज के क्लास से आपको राइटिंग परीक्षाओं के लिए उचित मात्रा में प्राप्तांक कराने हेतु आपको सहयोगिता प्रदान करेगा तथा दर्शकों आपको भी ये नॉलेज बहुत सारा मिल चुका होगा। मैं आशा करता हूं ये चैनल आप तक खुशियों के साथ पहुंच रहा होगा अपना नॉलेज। इसके अगेंस्ट में मैं चैनल के लिए आपकी ओर से एक ही अभिलाषा व्यक्त करता हूं कि ये चैनल को अपने आप को अपना समझिए और इसे सब्सक्राइब भारी मात्रा में कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, थैंक यू।